नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और आप सभी का स्वागत है मिस्टर ग्रोथ यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके घर पर किसी भी कंपनी का स्प्लिट एसी लगा हुआ है, बड़ी आसानी से आप उसकी क्लीनिंग या फिर सर्विस कर सकते हैं और इस पर मुश्किल से आपका 1 रुपये खर्च आएगा। ज़्यादातर जो एसी की सर्विस होती है वो सिर्फ जेंट्स या बॉयज़ ही करते हैं, लेकिन मेरा वादा है आपसे, मैं इतने सिंपल स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वीडियो को देखकर कोई भी लेडीज़ या फिर गर्ल्स भी चाहे तो बड़ी आसानी से अपने स्प्लिट एसी की जो क्लीनिंग है वो कर पाएंगे। तो आपको क्या क्या जरूरी स्टेप फॉलो करने हैं वो सब आपके साथ शेयर करता हूं और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो आप जरूर से लास्ट तक देख लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि जो भी एसी के कनेक्शन के लिए एमसीबी लगी हो, आपने उसको डाउन कर देना है। जैसे कि मेरे घर पर 4 स्प्लिट एसी लगे हुए हैं तो चारों की एमसीबी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो एसी मैं क्लीन कर रहा हूं उसकी एमसीबी कौन सी है, इसलिए मैं सारी एमसीबी यहां पर ऑफ कर दूंगा ताकि किसी भी तरह के शॉक का रिस्क ना रहे। तो यहां पर मैंने एसी की एमसीबी को ऑफ कर दिया है। अगर आपके एसी के कनेक्शन में एमसीबी ना भी लगी हो तो जो भी आपके एसी का पावर स्विच हो तो वो आप ध्यान से चेक कर लीजिए, ऑफ होना चाहिए। अगर आपने प्लग वगैरह लगवा रखा हो, वैसे मोस्टली तो एमसीबी लगी होती है, लेकिन प्लग हो तो आपने उसको रिमूव कर देना है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी एसी का रिमोट है तो उसको आपने किसी अलमारी या फिर किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रख देना है ताकि जब भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं, कई बार घर पर शरारती छोटे बच्चे होते हैं तो वो गलती से उस टाइम एसी को ऑन ना कर दें। वैसे तो एसी में इस तरह से करंट वगैरह नहीं आता, लेकिन बाय चांस कोई फॉल्ट हो या फिर कोई तार डैमेज हो रही हो तो आपको क्लीनिंग करते वक्त किसी भी तरह से सबसे पहले आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं होते। जब हम खुद से घर पर कोई भी चीज क्लीन करते हैं, इलेक्ट्रिक कोई भी आइटम हो, तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सूखा कपड़ा आपने ले लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले सूखे कपड़े से ऊपर वाली एसी की जो भी डस्ट है उसको हटा देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सूखे कपड़े से ऊपर से एसी को क्लीन कर देंगे, उसके बाद आपने जो एसी का ये वाला मेन कवर है आपने इसको ओपन कर लेना है। तो दोनों साइड पर आपने इस तरह से हाथ डालकर इसको ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेना है, फिर आपको ऐसे इसको ऊपर को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये ओपन हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर इसमें ये मेन इसकी ये जालियां दी होती हैं, लेकिन इनको भी निकालने से पहले आपने सूखे कपड़े से इसको यहाँ से हर तरफ से क्लीन कर लेना है ताकि डस्ट जो है वो अंदर मेन पार्ट तक ना जाए। तो मैं यहाँ पर सूखे कपड़े से इसको साफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने सूखे कपड़े से इसको साफ कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर इसके 2 जालियां दी होंगी, आपने केयरफुली इन जालियों को, जिस तरह से अलग अलग मॉडल के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, आपने किसी में भी जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं करनी है। आपने बड़े ही ध्यान से, ताकि कोई भी आपका पार्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, आपने बड़े ही ध्यान से इन जालियों को इस तरह से निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पर जाली निकाल लेता हूँ। ये मैंने जाली को रिमूव कर लिया इसमें से। इसी तरह से हम दूसरे वाली साइड की जाली भी निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमने दूसरी जाली भी निकाल ली। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने एसी की जालियां रिमूव की हैं उनको वाटर से अच्छी तरह से आपने क्लीन कर लेना है। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी हमारी जालियां हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। इस तरह से आपने बिल्कुल अच्छे से जालियों को चमका लेना है और उनको थोड़ा इस तरह से सुखा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लीनिंग स्टेप के लिए आपको 3 चीज़ों की नीड होगी। एक तो आपको कप चाहिए होगा, इसको लगभग आधा आपने पानी का भर लेना है। एक आपको चाहिए होगा दांतों में यूज़ करने वाला ब्रश, जो भी कोई घर पर वेस्ट ब्रश पड़ा हो वो आपने ले लेना है। कप को आपने आधा पानी का ही भर लेना है, काफ़ी है। इसके बाद इसमें आप चाहें तो 1 या 2 चम्मच सर्फ डाल लीजिए, 1 चम्मच ही काफ़ी है। या फिर आप जो भी घर पर अपने शैम्पू यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इस पानी में आपको शैम्पू डाल लेना है। इसके बाद आपने शैम्पू या सर्फ को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेना है। तो मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अब बारी है क्लीनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम चाहें
तो खुद से ही घर पर एसी के सिंपल से यहाँ पर जो भी ये नट दिए होते हैं इनको खोल सकते हैं, इस पत्ती को रिमूव कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर दोनों साइड यहाँ पर नट दिए होते हैं। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सलाह दूंगा कि ये आप खुद से घर पर इस चीज़ का पंगा मत लें, क्योंकि अगर किसी भी तरह से कोई पत्ती का लॉक टूट गया या फिर कुछ भी इसमें से डैमेज हो गया तो यहाँ पर क्या है कि ये आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए घर पर हमें सिर्फ उतनी ही क्लीनिंग करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा करनी भी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो ये एल्युमिनियम की पत्तियां लगी हुई हैं इनको आपने केयरफुली, जो दांतों का ब्रश मैंने जैसे कि आपको बताया उससे आपको क्लीन करना है। इसमें आपको किसी भी तरह से ज्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो आपकी एल्युमिनियम पत्ती है ये ऐसे कुछ नहीं होता। अगर कोई बाई चांस आपसे गलती से एक आधी मुड़ भी जाए, दो चार, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आगे जो भी आपका यानी कि जो भी हमें कूलिंग आती है एसी से, हवा आती है ठंडी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें आपस में स्पेस होना चाहिए। और इसका क्लीनिंग का क्या मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने सूखे ब्रश से इन पत्तियों को या तो इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरह से आपने एक बार जो भी इस पर मिट्टी लगी हो उसको आपने झाड़ लेना है, या फिर आप चाहें तो इस तरह से भी आप इसको मिट्टी को झाड़ सकते हैं। आपने इस डायरेक्शन में ब्रश को नहीं घुमाना है, क्योंकि अगर आपने इस डायरेक्शन में ऐसे घुमा दिया ब्रश को तो जो ये एल्युमिनियम की बारीक पत्तियां हैं ये आपकी सारी फोल्ड हो जाएंगी, यहाँ पर डैमेज ये हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पार्ट थोड़ा सा ज्यादा केयरफुली आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो भी एल्युमिनियम की पत्तियां हैं इनको मैं सही डायरेक्शन में इस तरह से हल्के हाथ से इनकी जो मिट्टी है वो साफ कर लूंगा। एक बार सबसे पहले आपने सूखे ब्रश से ही मिट्टी को झाड़ लेना है। सूखे ब्रश से सारे पत्तियों की मिट्टी एक बार झाड़ने के बाद आपने फिर क्या करना है कि जो हमने पानी में शैम्पू या फिर सर्फ घोला होगा, जिस भी पानी में आपने, अब आपने उस पानी से इन पत्तियों को क्लीन कर लेना है। फ्रेंड्स, सर्फ वाले या फिर शैम्पू वाले पानी से भी इन पत्तियों को क्लीन करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। आपने इस डायरेक्शन में ब्रश को नहीं चलाना है ताकि आपकी कोई भी पत्ती डैमेज ना हो। आपने सिंपली या तो इस डायरेक्शन में ब्रश को यूज करना है या फिर आपने इस डायरेक्शन में किसी भी साइड कर सकते हैं, चाहे ऊपर की तरफ या फिर आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन आपने इसी तरह से यूज करनी है, इस तरह से आपने यूज नहीं करना डायरेक्शन को। तो यहां पर मैं सबसे पहले इस सर्फ वाले जो हमारा पानी है इसमें मैंने ब्रश को यहाँ पर भिगो लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं धीरे धीरे जो भी ये पत्तियां हैं इनको अब इस पानी से क्लीन करूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने ब्रश से एक बार सारी पत्तियों को क्लीन कर लिया है। इसके बाद देखिए जो भी कोई मिट्टी या डस्ट दोबारा से लग जाए, जो भी पानी आ जाएगा उसको बड़ा ही ध्यान से आपने प्लास्टिक से इस तरह से क्लीन कर लेना है। और वो मैं आपको दोबारा से गाइड कर रहा हूं कि एसी की सबसे इंपॉर्टेंट जो भी क्लीनिंग है वो सिर्फ यही है। इससे एक्स्ट्रा जो भी आप कोई अगर घर पर खुद से करने का ट्राई करेंगे तो उससे आपका एसी किसी भी तरह से डैमेज होने का रिस्क रहता है। इसलिए इतनी क्लीनिंग खुद से करना इनफ है जो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसको सूखे कपड़े से एक बार यहां से ध्यान से सारा क्लीन कर लेता हूं। जैसे फ्रेंड्स एसी की पत्तियों की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जो हमने ये जालियां निकालकर इनको अच्छे से साफ कर लिया था तो सुखाकर हमने इनको यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इस जाली को ध्यान से लगा देता हूँ। जाली को ध्यान से लगाकर आपने यहाँ पर इन लॉक में इस जाली को अच्छे से फिक्स कर देना है। इसी तरह से हम दूसरी जाली को भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे स्प्लिट एसी की इंडोर पार्ट की क्लीनिंग हो चुकी है। अब हम क्लीनिंग करते हैं आउटडोर पार्ट की। तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे आउटडोर को क्लीन करने का मेथड। तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो यहाँ पर आपने पावर को ऑफ कर देना है। वो मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स एसी वगैरह ये हाई वोल्टेज पर चलने वाली चीज़ें होती हैं। अगर गलती से कोई तार वगैरह डैमेज हुई और आप पानी से क्लीन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ शॉक लग सकता है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने पावर को ऑफ कर देना है।
सेकंड, इसको हम सिंपल वाटर से क्लीन करेंगे। इसके पानी में आपको अलग से सर्फ वगैरह डालने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर स्पेशली आजकल जैसे कि ज़्यादा इन्वर्टर एसी आते हैं, तो किसी भी तरह से इसमें इस तरफ प्लेट होती है तो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ताकि किसी तरह से हमारे एसी को नुकसान ना पहुँचे। तो आपने केयरफुली ही यहाँ पर आउटडोर को वॉश कर लेना है। और आउटडोर को लगवाते वक्त ये भी हमेशा ध्यान में रखें कि आउटडोर को अगर आप छत पर लगवा रहे हैं तो बिल्कुल सीधा आप छत पर मत रखें, या तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत हाइट के लिए स्टैंड यूज़ कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये छत से लगभग 1-1.5 फुट ऊंचाई पर लगा हुआ है। इस वॉल पर एक स्टैंड के साथ हमने इस आउटडोर को लगवाया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर आउटडोर में नीचे से मिट्टी यहाँ पर फंसती रहती है, जिस वजह से हमें कूलिंग कैपेसिटी कम मिल पाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने किसी भी टैप में यहाँ पर पाइप को लगा लेना है, और जो पानी आएगा उसके प्रेशर से आपने यहाँ पर इसको जो भी इसमें एल्युमिनियम की ये पत्तियाँ हैं, इनको पानी से आपने क्लीन कर लेना है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा इसको प्रेशर बनाकर भी क्लीन कर सकते हैं। अगर जहाँ पर आपका आउटडोर लगा हुआ है वहाँ पाइप ना पहुँच रही हो, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और कप से सिंपली आप थोड़ा सा ऐसे इस तरह से प्रेशर से मारकर इन पत्तियों को क्लीन कर लीजिए। तो हम जो ये एल्युमिनियम की पत्तियां हैं, इनको थोड़ा सा पानी के प्रेशर से क्लीन कर लेंगे। ये भी इन्वर्टर एसी है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरह से वैसे ध्यान से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आउटडोर तो वैसे ही ओपन में ही लगा होता है और इस पर बारिश वगैरह आमतौर पर पड़ती रहती है। लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत आपने जो यानी कि इन्वर्टर एसी आते हैं आजकल, थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना है कि हमारी जो इस साइड प्लेट लगी हुई है, किसी भी तरीके से आप उधर प्रेशर से पानी मत डालिए इसमें। तो इसको हम इन्वर्टर एसी को सिर्फ जो इसमें एल्युमिनियम की पत्तियां हैं, इनको हम पानी से इस तरह से क्लीन कर लेंगे। थोड़ा पानी का प्रेशर बना लेंगे, या फिर आप प्रेशर से कप के द्वारा भी यहाँ पर पानी मारकर इन पत्तियों को क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आउटडोर भी क्लीन हो चुका है। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको खास ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तो मैंने खैर एसी लास्ट सीजन ही न्यू लगवाया था। अगर आपके घर पर पहले से काफ़ी टाइम से एसी लगा हुआ है तो हो सकता है उस पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि या तो आप फेस मास्क जरूर पहन लें क्लीनिंग से पहले, और आइज़ पर भी या तो आप कोई चश्मा लगा लीजिए, या फिर आई सेफ्टी के लिए स्पेशल जो कवर आता है वो डाल लीजिए, ताकि जब आप वो सर्फ वाले पानी से इन पत्तियों को साफ वगैरह करेंगे तो सर्फ के या शैम्पू के छींटे जो हैं आपकी आंखों में ना जाएं, या फिर आप बाद में अपनी आंखों को क्लीन ध्यान से कर लीजिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा जो भी एसी की सर्विस है उसको आप किसी एक्सपर्ट मैकेनिक से ही करवाएं, और ये सिर्फ एक ऑप्शनल तरीका है। जैसे कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो फैमिली की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम भी लॉकडाउन के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, घर पर हैं, तो हम किसी भी तरह से मैकेनिक को बुलाकर रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस वजह से मैंने खुद से ही सारा क्लीनिंग का मेथड आपको बता दिया है। आप सिंपली ये मेथड यूज़ करें, इससे आपका एसी क्लीन हो जाएगा और इतना इनफ है। और ज़्यादा जो भी डिफ़िकल्ट मेथड है वो सिर्फ आप मैकेनिक से ही करवाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, तो हमें उसी से ही ये चीज़ें सब करवानी चाहिए। लेकिन जो ये मेथड मैंने आपको बताया, आई होप आप सिंपली इस मेथड से कोई भी बंदा एसी को क्लीन कर सकता है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत मेहनत से एक एक पॉइंट नोट करके आपके साथ हर एक पॉइंट शेयर किया। अगर आपको मेरे समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, ये तरीका अच्छा लगा हो, या फिर आपकी कोई भी सलाह हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप साथ में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक नीचे मैंने वीडियो का लिंक दिया है। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था कि अगर इमरजेंसी आपके एसी का रिमोट वगैरह खो जाए तो आप कैसे ऑन कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इसको पसंद किया था, तो कभी भी आपको इमरजेंसी पड़े तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और हम जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।